आसाम के कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है और वहाँ ज़्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है और घरों के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती है और कमज़ोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ था और यह बात तब की है जब मेरी मौसी का बेटा पैदा हुआ था और डिलीवरी के बाद उनका शरीर काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर हो गया था। और उन दिनों डिलीवरी घर में की जाती थी और घरेलू इलाजों को औरतों के डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता था। और मेरी मौसी डिलीवरी के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई थी और कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी ही थी। और डिलीवरी के बाद मौसी थकान के मारे सो गई और एक आहट से उनकी नींद खुली और उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा और उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति भी बहुत ही भयानक थी और वह अपने हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में मौसी जोर से चीखी और नानी वहां पर पहुंच गई और मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उनके सिहाने कोई चाकू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा है। और फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेटकर बांध दिए और उनके बच्चे के हाथ में भी बांध दिए। और फिर मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमजोर या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और डिलीवरी के बाद नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा और सियाने चाकू रखना भूल गई थी, इसलिए मौसी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ खतरे इतने आसानी से नहीं टलते हैं और नानी को आधी रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जब नानी ने वहां जाकर देखा तो एक काला साया वहां पर खड़ा था। और फिर नानी ने जोर से चिल्ला के पूछा, आखिर तुम हो कौन, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तब उस काले साए ने डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। और नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी क्योंकि घर में अब एक नवजात बच्चे को भी उस काले साए से खतरा था। और अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर बुला के सारा किस्सा सुनाया और पंडित जब घर के पीछे गया तो उन्होंने भी काली शक्तियों को महसूस किया, जिसके बाद पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के नीचे कई लाशें दफन हैं और यह इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहाँ पर धीरे धीरे लोग घर बनाने लगे और इस घर का भी कोई ऐसा राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। और ऐसे श्रापित स्थान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं और आप लोग जल्द से जल्द यह घर खाली कर दो और तब तक यह रक्षा मौली अपने हाथों में बांध लो। और मौसी के पति को वापस आने में 2 दिन बाकी थे और बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चली गई और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। और आज भी इस डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं क्योंकि ऐसा भूत या राज अक्सर लोगों को महंगा पड़ता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।